हिमकुंदमृणालाभं नैत्यानां परमं गुरुं सर्वशात्मभक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत शेष। मित्रों आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। मित्रों आज मैं धनु राशि की जातकों के लिए लेकर के आया हूं। शुक्र जब हो रहे हैं उच्च के आपके चतुर्थ भाव में तो बन रहा है आपकी राशि के लिए चतुर्थ भाव में मालव योग 123 दिन के लिए शुक्र यहाँ पर रहने वाले हैं। और थंबनेल आपने देखा, पूरी हुई तैयारी, आसमान छूने की बारी, तैयारी पूर्ण हो चुकी है। अब केवल आसमान छूना बाकी है। आप क्षितिज पर, पीक पर और उस ऊंचाई पर पहुंच गए हैं जहां से आप आसमान को छू सकते हैं। अर्थात सफलताओं की ऊंचाई आपको मिलने जा रही है। ऐश्वर्य, सुख, भोग, उपभोग, यश, मान, प्रतिष्ठा, यह सब आपको मिलने जा रही है। यह वीडियो धनुराशि के जातकों के लिए आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि, मून शयन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, चौथे भाव में शुक्र उच्च के हो रहे हैं। धनुराशि के जातकों के लिए चौथा भाव है भोग, विलास, ऐश्वर्य, वैभव, सुख, संपदा, भौतिक संसाधनों से भरपूर यह समय 123 दिनों के लिए आपके लिए आ रहा है। इसमें माता जी का स्वास्थ्य लाभ, यदि माता जी का स्वास्थ्य खराब हुआ है वो लाभ होगा 28 जनवरी के तुरंत बाद। 28 जनवरी बिल्कुल निकल चुकी है। 28 जनवरी से 31 मई तक माता जी का लाड़ प्यार, स्वस्थ माता जी रहेंगी और भरपूर स्नेह, वात्सल्य उनका मिलने वाला है। भौतिक संसाधन, सुख सुविधाएं, भोग, विलास, ऐश्वर्य, वैभव, धन संपदा, चल संपत्ति, अचल संपत्ति, भूमि, भवन, जायदाद, मकान, यह सब आपकी इंतजारी कर रहे हैं। घोड़ा गाड़ी, यह सब आपकी इंतजारी कर रहे हैं। 123 दिन के लिए अर्थात लगभग 4 महीने के लिए यह शुक्र का गोचर हो रहा है। और एक बात आपको बताता हूं कि शुक्र इतने समय तक किसी एक राशि पर नहीं रहते हैं। वह बीच में बकरी में होंगे, लेकिन बकरी होकर के भी आपको पूर्ण फल प्रदान करने की सामर्थ्य उनके अंदर है। ये तो हो गई आपके सुख उपभोग जहां वह बैठे हुए हैं वहां की बात। अब वहां से एस्पेक्ट है शुक्र का आपके दशम भाव पर। दशम भाव आपका कार्य क्षेत्र, जॉब, कैरियर। जॉब कैरियर में भी शुक्र की एक दृष्टि है, सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं आपके दशम भाव को। दशम भाव को भी वह आकर्षित कर रहे हैं। दशम भाव से संबंधित जितने भी एस्पेक्ट होते हैं, जितने भी रिक्वायरमेंट होती हैं, उनको आकर्षित कर रहे हैं। अर्थात जॉब नहीं है, जॉब मिलेगी। आप जॉब सर्च कर रहे हैं, बहुत परेशान रहे हैं, स्ट्रेस में, तनाव में, डिप्रेशन में रहे हैं जॉब को लेकर के, तो 28 जनवरी के बाद तुरंत ही जॉब आपकी इंतजारी कर रही है। और आप जॉब पर हैं, आपकी पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन ड्यू है, वह मिलने जा रहा है जल्दी, शीघ्र ही। और यदि आप रिटायरमेंट की तरफ हैं, 1 साल, 2 साल, 1.5 साल रह गए हैं, तो भी आपका प्रमोशन होकर के आप रिटायरमेंट होने वाले हैं। यदि आपके बच्चे अविवाहित हैं, आप अविवाहित हैं, तो आपको विवाह का सुख भी इसमें मिलेगा, दाम्पत्य सुख भी मिलने जा रहा है 123 दिन में। आपके बच्चे अविवाहित हैं, उनका भी विवाह होने जा रहा है 123 दिन में। यदि आप की माता जी हैं, स्वस्थ हैं, तो उनका स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा। उनके साथ साथ वह आपके साथ साथ देश विदेश का भ्रमण भी कर सकते हैं। आप उनको अपने जो लग्जरियस लाइफ है उसका आनंद, उसका कुछ समय अपनी माता जी के साथ बिताने का भी आपको अवसर मिलने जा रहा है। अर्थात माता जी का वरद हस्त, वात्सल्य, प्रेम, लाड, प्यार, यह सब आपको मिलेगा। जॉब में यदि आप हैं, जॉब में आपके सहकर्मी, स्टाफ के लोग, कर्मचारी लोग, आपके कलीग, छोटे बड़े बॉस आदि, कोई भी लेग पुलिंग आप कर रहा था, आपको ठेस लग रही थी, आपके मन मुताबिक वो काम, वहां पर आप मजबूरी में जबरदस्ती वहां पर आप जॉब कर रहे थे, तो वह सारे स्ट्रेस, तनाव, वह सब परेशानियां आपकी दूर होने जा रहे हैं। 123 दिन में यह सब संभव होने जा रहा है। यदि आप विदेश में जॉब करते हैं तो वहां पर भी आपको अच्छे से समय व्यतीत होगा। यदि विदेश के लिए अप्लाई कर रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, वीजा है,
पासपोर्ट है जो नहीं बन पा रहा है, वीजा अप्लाई कर रहे हैं उसमें विफलता आ रही थी, तो वह विफलता भी अब सफलता में बदलने जा रही है, बदल रही है। 123 दिन में आप विदेश जॉब के लिए भी जा सकते हैं, आप इंटरव्यूज के लिए अच्छा आप कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू का जब बात आई है, इंटरव्यू वाले भाव में आपके गुरु विराजमान है और कैरियर भाव को देख रहे हैं शुक्र, उच्च के शुक्र। अब शुक्र के घर में गुरु, गुरु के घर में शुक्र, यह राशि परिवर्तन, स्थान परिवर्तन का योग बहुत सुंदर सुखद होने वाला है। जब गुरु के घर में शुक्र बैठे हुए हैं तो शुक्र कंफर्ट जोन में है और गुरु के घर को, आपके चौथे भाव को संभाल रहे हैं शुक्र, बहुत अच्छा रिजल्ट वहां पर दे रहे हैं। तो गुरु सोचते हैं कि जब शुक्र मेरे घर को अच्छी तरह से संभाल रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मैं भी उनके घर को प्रोटेक्ट करूं, छठे भाव को, अर्थात ऋण रोग शत्रु भी दूर होंगे, क्योंकि शुक्र के उच्च के शुक्र पर यहां पर चर्चा है। फिर भी गुरु को हम यहां पर भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक शुक्र गुरु की राशि में रहेंगी तब तक गुरु भी शुक्र की राशि में रहने वाले हैं। यह स्थान परिवर्तन योग लंबा चलने वाला है। अब आपको एक बात और बताता हूं, यह जो फल हैं, रिजल्ट हैं, प्रिडिक्शन है, सभी धनु राशि के जातकों के लिए नहीं है। यह बात आपको कोई नहीं बताता है। मैं आपको बताता हूं, स्पष्ट रूप से बताता हूं कि यदि आपकी कुंडली में राशि तो आपकी धनु है, आपका लग्न कुछ भी हो सकता है, मैंने बताया यह मून शाइन चंद्र राशि, मून जन्म राशि पर आधारित प्रिडिक्शन विश्लेषण है। तो आपका लग्न कोई भी हो सकता है जहां 6 का अंक लिखा है, यदि वहां शुक्र हैं और 6 और 8 में शुक्र हैं तो आपको अच्छे परिणाम यह उच्च के शुक्र मालव योग बनाते हुए आपको नहीं देने जा रहे हैं। आप इस गलत फहमी में ना रहें कि शुक्र उच्च के हो रहे हैं, मेरे को अच्छा फल मिलेगा। यदि 3 स्थानों में जहां 6 का अंक लिखा है, 6 का अंक कहां लिखा है, जहां आपका दशम भाव है, यह 6 का अंक आपकी कुंडली में कहीं भी लिखा हो सकता है आपके लग्न के अनुसार, और 6 और 8 भाव में यदि शुक्र हैं तो आपको इसके अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। यह मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, क्योंकि करोड़ों की संख्या में धनुराशि के जातक हैं, सबको ऐसे फल नहीं मिलेंगे। अन्य ग्रहों की भी जो पोजीशन है, प्लेसमेंट है, उस पर भी निर्भर करता है, उनके एस्पेक्ट हैं उस पर भी निर्भर करता है। अब आपको एक और रोचक जानकारी देता हूं, आपके शुक्र उच्च के हो रहे हैं, यदि इन 3 जहां मैंने बताया 3 स्थानों पर वह उनकी प्लेसमेंट है वह खराब भी हैं, तो भी यह उच्च के शुक्र आपको थोड़ा बहुत तो लाभ दे सकते हैं। उसके लिए आप क्या करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप जल में, नहाने वाले जल में, स्नान वाले जल में इत्र की 1-2 बूंदें अवश्य ही डालें। इत्र का अर्थ है परफ्यूम, जिसको कहते हैं सेंट कहते हैं, हिंदी में उसको इत्र कहते हैं। तो इत्र का इस्तेमाल आप अवश्य करें। धनुराशि के जातक 123 दिन तक वो किसी भी रूप से इत्र का इस्तेमाल करें, सेंट परफ्यूम का इस्तेमाल करें। कम अधिक कुछ भी हो सकता है, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन इस्तेमाल होना चाहिए। भले आप अपनी हथेली पर थोड़ा सा लगा लें, अपने शरीर में कहीं भी लगा लें, लेकिन वह इस्तेमाल आपने अवश्य करना है, इसको यूज करना है। 123 दिन के लिए आपको बड़े लाभ इससे मिलने जा रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ इसलिए करेंगे क्योंकि हनुमान जी देवी जी के बड़े भक्त हैं, जगजननी सीता जी के बड़े भक्त हैं, जानकी जी के। तो यदि हनुमान जी प्रसन्न होते हैं तो जानकी जी स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं, देवी जी प्रसन्न हो जाते हैं। और सफेद वस्तु का आप दान करें तो आपको बड़ा अच्छा लाभ यहां पर मिलने जा रहा है। शुक्र के मंत्रों का आप जब भी कर सकते हैं, इससे भी बड़ा लाभ आपको मिलने जा रहा है। यदि वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरा सुनने के बाद शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान कीजिए। इसी प्रकार की वीडियोज मेरी आती रहती हैं, बनाता रहता हूं। वह वीडियो सबसे पहले आपको मिले इसके लिए बेल आइकन भी दबा लें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।